जो है छठ मैया की पूजा का जो 4 दिन का विधि विधान के साथ पूजा ऐसी भी और भी न्यूज़ एट हरियाणा और इसी तरह की खबरें आपको न्यूज़ एट हरियाणा समय समय पर देता रहता है। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह की सूचना है, घटना है या कोई खबर है तो उसको आप न्यूज़ एट हरियाणा पर दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके जो है भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार, मैं मनोज गुप्ता आज आपको रोहतक ले चलता हूं। दिल्ली बाईपास स्थित JLN नहर पर छठ पर्व मनाया जा रहा है और आपको सीधा वहीं ले चलते हैं कि छठ पर्व की तैयारी लोग किस तरह मना रहे हैं। 5 दिन का त्यौहार आज चौथे चरण में है। आज लोग नहर पे शाम को सूर्य अस्त होते समय अर्घ देंगे। उसके लिए घाटों की तैयारियां चल रही हैं। लोगों ने अपने अपने घाट सजाए हैं और काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजा रहे हैं। शाम तक यह तैयारी पूर्ण हो लेगी और घर के लोग वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर आकर पूजा शुरू कर देंगे। शाम को सूर्य का अर्घ दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? अनीश कुमार गुप्ता। अनीश जी, क्या कर रहे हैं आप? घाट सजा रहे हैं। किस लिए? छठ का पर्व है इसलिए। तो क्या क्या करते हैं इस पे? किस तरह होता है ये आज तो होगा डूबते हुए सूरज का पूजा और कल उगते हुए सूरज की पूजा करके ये पर्व खत्म हो जाता है। ये पर्व 5 दिन का होता है। तो आज क्या करेंगे? आज पहला दिन है। जैसे छठ घाट का संध्या घाट है। आज संध्या काल में पूजा होगा इसका। तो आपने अपने घाट की तैयारी की है या खुद सजाया है सारा घाट? हाँ, अभी तो अपना अभी सजा ही रहा हूँ। अभी तो थोड़ा ही हुआ है। अभी तो सारा काम बचा ही है करने का। अभी आपने देखा जैसे अनीश कुमार ने अभी अपना घाट सजाया है। शाम को इनके परिवार के लोग आएंगे, यहाँ सूर्य को अर्घ देंगे, पूजा पाठ करेंगे। और आइए किसी और से आपको मिलवाते हैं और बात कराते हैं। ये कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं यहाँ जो पूजा के लिए खास तौर से तैयार किए हैं ताकि इस पे कलश वगैरह सजाकर अपने कर सकते हैं। पूर्वांचल सेवा समिति के कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार जी। मंटू कुमार जी, ये पर्व किस तरह मनाया जाता है, कितने दिन मनाया जाता है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये पर्व जो है दिवाली से 6 दिन के बाद इसको छठी करते हैं। छठ पर्व करते हैं। ये जो है 4 दिन का व्रत होते हैं हमारे लोग। नहाए खाए से स्टार्टिंग होते हैं, उसके बाद खरना का होते हैं, उसके बाद आज जो है पहला अर्घ है जो कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और कल जो है चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देके हमारे ये त्योहार के संपन्न हो के ओर चलते हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद हमने जल के साथ दूध भी चढ़ाते हैं। इसमें गाय का शुद्ध दूध जो होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, जल चढ़ाए जाते हैं। और इसमें जो है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वो आके इसमें जो है जल चढ़ाने का काम करते हैं सूर्य देव को। और सूर्य देव को तो ऐसे है हिंदू रीति रिवाज में सभी ने घर में स्नान करके सुबह सुबह रोज जल चढ़ाते ही है। लेकिन ये ऐसा त्योहार है सूर्य देव का ऐसे मनाने का काम है कि हम पूर्वांचल समाज के जितने भी हैं सब एक समूह में होके, और वो भी पानी में खड़ा होके, चाहे कितना भी सर्दी का मौसम है। इस बार तक अभी गर्मी ही पड़ रहे हैं, लेकिन कितना भी सर्दी हो उसमें 2-2 घंटे तक जल में खड़ा होकर महिला 36 घंटे पर जो उपवास में रहते हैं वो जल में खड़ा होकर अपने सूर्य देव को सुबह के टाइम में उगने का इंतजार करते हैं। उसके बाद जो भी है सूर्य के उदय होने के बाद जल चढ़ा के फिर हमारे त्योहार को संपन्न होते हैं। प्रशासन की तरफ से आपको कैसी सुविधाएं मिली है, कुछ सहयोग मिला है प्रशासन की तरफ से? देखिए, हमने पिछले 7 तारीख से जो है ना 1 महीने होंगे, आज भी 7 तारीख है। 7 तारीख को ही हमने सारे प्रशासन को लेटर दे रखे हैं पूर्वांचल समाज की तरफ से। तो हमारे जो है नहर विभाग की तरफ से बढ़िया साफ सफाई कर दिए गए थे। और
पुल निर्माण के कारण जो हमारे थोड़ा रास्ता में रुकावट चल रहे थे, माननीय विधायक जी बी बत्रा जी आए थे, उन्होंने देखे थे कि इस रास्ते में तो आना जाना कठिन है, तो उन्होंने जो है बालू रेत का जो मिट्टी है वो मंगवा के उन्होंने सारे पे लेवलिंग करवाए और हमारे पूर्वांचल एकता सेवा समिति की जितने भी वर्कर हैं लग के उनको थोड़ा चौड़ चौस करके पानी का छिड़काव किए। और हम जो है 2 बजे उसके पहले जो है सारे रास्ते पे मैट बिछा दूंगा, जो कि हमारे जो दंड बढ़ती आते हैं लेट के आते हैं उनको किसी तरह का असुविधा ना हो, इसलिए कि हमने पूरे रास्ते पे मैट बिछाने का तैयारी में जुटे हुए हैं। धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बातचीत कराते हैं आपकी। चलते हैं उनके पास। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार जी, जो पूजा चल रही है छठ पूजा की, कितने दिन का पर्व है, किस तरह मनाते हैं और प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? ये तो 4 दिन का पर्व है और ये बड़ी हम लोग धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और बहुत ही शुद्धता का पर्व है। इसमें शुद्धता का बहुत ही बारीक तरीके से ध्यान रखा जाता है और बड़ी सर सफाई का भी। हम लोग करीब 10-15 दिन से यहाँ घाट पे नहर पे सफाई के लिए लगे हुए हैं। सरकार से भी हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो चाहिए सो सहयोग नहीं मिल रहा है। रास्ता हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने एसडीएम साहब से भी मिले, एसडीओ साहब से भी मिले, सब जो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब से भी मिले, एक्शन साहब से मिले, लेकिन रास्ता अभी भी हमारा क्लियर तो नहीं ये हुआ जो है। तैयारियां चल रही है, सजावट चल रही है, क्या ये अपने आप? हाँ, ये जो सजावट की जो तैयारियां चल रही है, ये हम लोग पूर्वांचल एकता सेवा समिति की तरफ से कर रहे हैं। सभी सदस्य जो हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे चंदा लेकर ये जगह जगह केले के पेड़ बांधे गए हैं, इसका कुछ खास महत्व है? इस पर्व में केले का ही सबसे बड़ा महत्व है और कुछ यहाँ मिट्टी के चिन्ह बनाए गए हैं। हाँ, ये श्री सप्ताह है, इसको पूजते हैं। जब पर्वती जो है अर्घ देकर सूर्य भगवान को इसको पूजते हैं, इसलिए उसको श्री सप्ताह इसको कहा जाता है। और कुछ जो यहाँ आप लोगों ने विशेष रूप से तैयारी की हो? विशेष रूप से तो यही है, जो घाट हम लोग सर सफाई, इसको सजाना, स्टेज जो मंत्री लोग को बुला रखे हैं, जो हमारे अतिथिगण आएंगे, ये यही चीज है और क्या है। लगभग कितने लोग आने की उम्मीद है यहाँ? यहाँ कम से कम शाम तक होते होते 60-70 हजार लोग आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आइए कुछ और श्रद्धालुओं को आपके पास ले चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? रमाकांत यादव। रमाकांत जी, आज क्या कर रहे हैं आप? सजावट वगैरह कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? छठ पूजा है हमारा, और छठ पूजा हमारा जैसे दिवाली दशहरा होता है, इससे भी बढ़ के होता है जी, तो इसलिए हमने सजावट करते हैं जी। पूरा श्रद्धा है हमारा, इस वजह से सजावट करते हैं जी। तो किस तरह का त्योहार मनता है, किस लिए मनाया जाता है? ये सब जी मांगे हुए होते हैं जी। हम लोग जैसे मन्नत मांगते हैं ना, जब पूरा हो जाता है तो इसलिए करते हैं। जैसे कई लोग तो जैसे अपने मनोकामना मांगते हैं, काम धंधे के लिए, कोई औलाद के लिए, तो इस तरह से हम जैसे हम भी मांग रखे। हमारे माता जी ने मांगा था जी। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में मेरे जैसे डॉक्टर ने बोला जो आपका बचना मुश्किल है, तो मेरे माता जी ने मांग लिया था छठी मैया से, तो उसके दुआ से मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद ही मेरे माता जी शुरू करा था। अब तो माता जी स्वर्गवास हो गया, लेकिन अब उसको हम लोग चला रहे हैं। तो मन्नत के ऊपर आधारित हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये आपके बच्चे और परिवार के लोग आए हुए हैं हाँ साहब? जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और इस लोक आस्था के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए हम आए हैं। ये हमारा छठ घाट है हम पूर्वांचल वासियों का, और हम बड़े आस्था और विश्वास के साथ अपना छठ पूजा मनाते हैं। ये एक तो सूर्य उपासना का त्यौहार है। देखिए, हम सभी भगवान को नहीं देख पाए, आँखों से हम किसी भी भगवान को नहीं देखे, लेकिन हमारा ये सूर्य भगवान नित्य दिन हमें दिखाई देता है, और इन्हीं के उगने और डूबने सूर्यास्त के बाद जो है हमारा काम धंधा बंद भी होता है और स्टार्ट भी होता है हमारा जीवन। तो इसलिए जो है ये सूर्य उपासना का भी महापर्व है, जो हम लोग जैसे रमाकांत भाई साहब अभी बता रहे थे आपसे, ये जैसे हम किसी तरह का मन्नत मांगते हैं भगवान से, ईश्वर को साक्षी मान करके कि हे ईश्वर हमें ये बात बने तो मैं आपका पूजा का विशेष पूजा अर्चना करूं, तो इस तरह से जो है यह छठ पूजा जो है हम लोग निभाते हैं। और ये विशेष तरह का सूर्य को अर्घ दिया जाता है,
ऐसे हम सब सूर्य को डेली अर्घ देते हैं, लेकिन ये खास तौर पे हम लोग विशेष तौर पे जो है ये सूर्य को अर्घ देते हैं। सुबह शाम डूबते हुए सूर्य से शुरू करते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके हम इसका पारण करते हैं, समाप्ति करते हैं। ये हाँ। हमारा लोक आस्था का जो है हमारे लिए महापर्व है। बेटा नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है आपका? दिव्या। कैमरे की तरफ देखते हैं। दिव्या बेटा, आप यहाँ छठ घाट पे आए हुए हैं, तो आपको पता है छठ घाट कैसे, छठ पूजा कैसे मनाया जाता है और किस लिए इसका विशेष महत्व है? छठ घाट अच्छे से वो बनता है, साफ सफाई होती है और छठ बहुत अच्छा लगता है मेरे को बनाना। मेरी मम्मी भी बनाती है, सब अच्छा लगता है। तो इसका व्रत वगैरह कैसे करते हैं, आपको कुछ पता है इस बारे में? तो थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले फर्स्ट डे होता है नहाए खाए का दिन, उसमें कदवा भात और पकोड़े वगैरह बनते हैं। सेकंड डे खरना होता है, उसमें सुहारी और खीर बनती है और उसको मम्मी व्रत खोलती हैं। फिर आज का दिन, तीसरा दिन में मम्मी का निर्जला व्रत होता है। मम्मी यहाँ पे आके 3 घंटा खड़ी होंगी, फिर मम्मी जाएंगी जब तक सूरज नीचे नहीं हो जाता। फिर कल सुबह आएंगी, फिर कल सुबह जब तक सूरज का उग नहीं जाता तब तक खड़ी रहेंगी। ये दिव्या छोटी बच्ची थी जिसको आस्था की बात करें तो आस्था के लिए सारी कुछ जानकारी थी, और हम दर्शकों से चाहेंगे जिसकी आस्था है कम से कम वो अपनी आस्था बनाए रखे और इस तरह के धार्मिक त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। रोहतक से मैं मनोज गुप्ता, नेशनल न्यूज लाइव के लिए नमस्कार। छठी मैया की जय।